तो शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और कल जैसे मैंने पर्सुएशन का बताया कि पर्सुएशन बदलना या बनाना, क्या अपील, राय करना। तो आप पर्सुएशन का आप अपील भी बोल सकते हो। अब सबसे पहले इसको हम आगे समझें। सबसे पहले समझे कि ये हम जो टूल्स कर रहे हैं, अब टूल क्या होता है? कोई भी उपकरण, कोई भी यंत्र, वो भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी, मतलब मेंटल टूल भी हो सकता है। ये हमारे ड्रामा के टूल्स हैं। ये ड्रामा के टूल्स हमें राइटिंग में और एक्टिंग में मददगार साबित होते हैं। जैसे एक कुल्हाड़ी एक टूल है, हमें पता है हमें लकड़ काटना है। अब देखो, इनसे आपका काम कितना आसान हो जाता है, ये बात समझो। जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ काटते हैं तो आपको पता है हाँ मेरे को कुल्हाड़ी है, मैं उठाऊंगा और काट दोगे। आपको लोहा काटना है, आपको पता है हाँ मैं ब्लेड आग लाऊंगा, उससे मैं लोहे को काट सकता हूँ। आपको हीट करना है माचिस, तिल्ली, आपको पता है वो आपका एक उपकरण है ना। तो इन उपकरणों से हमारे जो काम है, साधने, वो आसान हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये पूरी ड्रामा थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जो कि एक्टिंग में भी इस्तेमाल होती है। तो हमने पर्सुएशन पढ़ा, उसके लिए वो वाली क्लास जो लोग वहाँ देख रहे हैं वो लोग वो क्लास देख सकते हैं, 10-12 मिनट की क्लास है, ठीक है। अब परसुएड करना या अपील करना कैसे करेंगे? वो टूल, फर्दर टूल क्या है, उसमें से आज एक टूल पे बात हम करेंगे जिसको हम कहते हैं पैथोस। नाउ व्हाट इज पैथो और पैथो क्या है? पैथो होता है इमोशनल अपील। आप किसी के पास गए, आपने उसको अपनी राय बतानी चाहिए, आपने उसको कुछ बदलना भी चाहा, तो आप इमोशनल अपील करते हो। और ये जो इमोशनल अपील होती है हम बहुत जगह देखते हैं, जैसे विज्ञापनों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जब स्पीच देते हैं कई बार आपने देखा कई पॉलिटिशियंस रो देते हैं। दे आर यूजिंग दिस टूल पैथोस। और कई बार जरूरी नहीं कि वो जानबूझ के रो रहे होते हैं, पूरी पीआर एजेंसी काम कर रही होती है जो कि सब इन पे वर्क कर रहे होते हैं, एंड दे टेल देम। सो कई बार नेचुरल भी उनका होता है। हमने जितने भी, अब हमने जो कॉन्सेप्ट उठाया हेलमेट बैन, जिसपे हमने अब तक 3 वीडियो डाले हैं, तो हेलमेट बैन के अंदर हमने देखा, हमने सबने अलग अलग एक्ट किया, ठीक है। उस पर जो पैथोस पे काम था वो सबसे ज्यादा सर ने किया। उसमें जो उन्होंने एक्ट किया, आपने जो एक्ट किया था पैथोस पे वो पैथोस पे था। उसमें आप बहुत इमोशनल होके अपील कर रहे थे जब आप यहाँ खड़े होकर एक्टिंग कर रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद हमने एक और बनाया था परसों, वाइफ का। तो अंशुमन ने किया था कि वाइफ सेपरेशन का। उसमें भी जो बोला था वो पैथोस को यूज किया था, रो भी पड़ा था। आप भी जो इमोशनल अपील बता रहे थे एक सेकंड, क्या समझ में आया पैथो? पैथो मतलब होता है कुछ नया क्रिएट करना, उसमें अपनी इमोशनल डालना। इमोशनल, हाँ, फीलिंग डालना। जब फीलिंग्स हम डालते हैं, इमोशंस हम डालते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को बताने के लिए, तो वो हमारा होता है पैथोस, ठीक है। और पैथोस वर्क करता है। हम देखते हैं लोग फिल्म देखते हुए रोने लगते हैं, रोने वाला सीन लगता है, तो वो वर्क कर रहा है। बिल्कुल। या कोई और फीलिंग हो सकती है, हंसने की भी फीलिंग, फिर हंसना भी तो फीलिंग है। लाफ्टर क्या फीलिंग है? लाफ्टर इज ए फीलिंग और रिस्पॉन्स, ये बताइए। बड़ी फीलिंग और रिस्पॉन्स में बड़ा माइन्यूट फर्क है। लाफ्टर फीलिंग नहीं है, लाफ्टर इज नॉट फीलिंग, इट इज अ रिस्पॉन्स। लाफ्टर यूनिवर्सल नहीं होती। हाँ, हर कोई हर बात पे हंसेगा ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। लेकिन रोना यूनिवर्सल होता है कहीं ना कहीं।
हर कोई रोएगा, वो भी बट रोना रोना है, कहीं ना कहीं दुख तो होता है। बट बीइंग हैप्पी, हैप्पी हो रहा है तो हैप्पी तो फीलिंग है। एक्चुअली लाफ्टर इज अ रिएक्शन, हैप्पीनेस इज द फीलिंग। तो वो एक डिटेलिंग है, उसको हम बाद में करेंगे। बट अभी बस ये बताना था कि पैथोस, और अब हम एक एक्सरसाइज करेंगे पैथोस के ऊपर। हम तीनों ही करेंगे, एक्टिंग के एक्सरसाइज करेंगे, और अपने हेलमेट मैन में ही, कॉन्सेप्ट में ही हम पैथोस को घुसाएंगे। अब आप कहेंगे मैंने तो पहले किया है, आप कह रहे हो कि मैंने तो पैथोस के हिसाब से फीलिंग्स डाल के किया है, लेकिन इसको और रिफाइंड वे में करेंगे या चेंज करके करेंगे, ठीक है। पैथोस क्लियर हुआ? फीलिंग्स, इमोशंस के द्वारा अपनी बात बताना। एक होता है लोगोस, उसके बाद में बात करेंगे। लोगोस होता है कि इंफॉर्मेशन, एक होता है इथोस। इथोस होता है कि आप जैसे टीचर स्टूडेंट का होता है ना, तो टीचर इज एन इथो, यूजिंग इथो बिकॉज यू नो कि टीचर को पता है, ये उसकी पोजीशन है, सब्जेक्टिव है कि वो मतलब कि उसका अनुभव है। वो कोई इंसान, जब आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, आप डॉक्टर को डॉक्टर जी भी बोलते हो, डॉक्टर के आगे वो भी करते हो, इनफैक्ट उसको पैसे भी देके आते हो, बिकॉज ऑफ द इथो, बिकॉज ऑफ हिज पोजीशन दैट यू नो कि वो डॉक्टर है, तो उसको अच्छी नॉलेज होगी साइंस की, मेडिकल साइंस की, और वो जो आपको बताएगा दवाई अच्छी होगी। दैट इज इथो, डॉक्टर इज इथो। प्रोफेशनल और पर्सन जिसको अपनी फील्ड का पता है, ज्ञानी। या फिर हाँ इंफॉर्मेशन भी आप हो सकता है। पैथो ये भी, लोगों ये भी हो सकता है कि आप किसी नए एरिया में गए हो और रास्ता पूछ रहे हो, तो कोई इंसान जो आपको रास्ता बताता है बड़े कॉन्फिडेंटली बता रहा है, दैट इज इथो। हमारे हेलमेट वाले केस के अंदर ही सपोज आप कुछ आपके अपने बहुत स्ट्रांग अनुभव है और उनको जब बताते हो, दैट इज इथो। लेकिन आज हम उस पर नहीं जा रहे, आज हम सिर्फ पैथो के ऊपर ही कुछ पाठ करेंगे, ठीक है। करते हैं शुरू।